हेलो फ्रेंड्स, इस यकीन के साथ किसी काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो एमपीटेड वर्ग 2 मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एंगल विच इज 24 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 24 डिग्री कम है। पूरक कोण तो आपको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स और वाई अगर एक दूसरे के पूरक है तो इनका योग 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है, अगर एक्स और वाई एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट हैं तो इनका योग 90 डिग्री होता है, योग 90 डिग्री होता। तो वो बोल रहा है एक उससे 24 डिग्री कम है, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स और दूसरे वाले को मान लेता हूँ एक्स प्लस 24। एक 24 है तो दूसरा 24 डिग्री कम है, दोनों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ से 2x बराबर ये 24 माइनस करेंगे, 90 में से 24 जाएगा तो ये आ जाएगा 66 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 डिग्री। वह कोण जो अपने पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, मतलब यही वाला x पूछा है पूरक कोण से, मतलब ये अपने पूरक कोण से दूसरा वाला निकालेंगे तो वो आएगा 33 प्लस 24, दूसरा वाला 57 डिग्री आएगा और इन दोनों का योग 90 आना चाहिए तो 90 आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा था, वह कोण जो अपने पूरक से 24 डिग्री कम है, 33 डिग्री, 33 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूरक पूछे और इसी तरह अगर सप्लीमेंट्री पूछे तो उन दोनों का अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है ए प्लस बी तो इनका योग होता है 180 डिग्री। इसमें सप्लीमेंट्री समपूरक कोण में इनका योग होता है 180 डिग्री और पूरक कोण में होता है 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1368 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 24 पर्सन, देन व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच पर्सन गेट। तो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, वो मतलब 1368 लोग, मतलब 1368 रुपए को 24 लोगों में बांटना है। तो यहाँ कुछ नहीं, इसे सीधा सीधा भाग कर दीजिए आप, 1368 बटे 24। तो पर पर्सन कितना आ जाएगा, अगर मैं 12 से काटूं तो 12 दूनी 24, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 12 चौके 48, दो से काटेंगे तो दो पंचे 10 और दो सत्ते 14, 57 रुपीज। हर एक पर्सन को कितनी राशि, 57 रुपए की राशि मिल जाएगी। कुछ नहीं, भाग देना था, 1368 रुपए 24 व्यक्तियों में बराबर बांटना है तो 24 से भाग देंगे तो 57 रुपीज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 23 A figure on a graph sheet covers 12 fully filled squares and 7 half filled squares. Find the total area. तो मतलब इसमें 12 फुल स्क्वायर्स हैं और 7 हाफ स्क्वायर्स हैं। तो इनका एरिया निकालोगे तो आप 12 का 12 फुल हैं तो 12 यूनिट और 7 आधे हैं तो 7 का 1/2, तो इनका एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और 3 15 सही 1/2 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। 3 तो पूरे हो गए, 3 दूनी 6 और एक, इसे अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 3 पूरे 3 सही 1/2, तो इसको जोड़ देंगे तो 15 यूनिट, 15 सही 1/2 यूनिट आपका जो टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12 पूरे स्क्वायर्स थे तो 12 स्क्वायर का पूरा एक एक यूनिट और 7 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स थे तो इनका 7 का 1/2 से वो हो जाएगा, तो ये इसका 3.5 आंसर आएगा और इसका 12। तो कुल कुल क्षेत्रफल पूछा आपसे तो कुल क्षेत्रफल आएगा 15 सही 1/2 यूनिट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। A floor 4 meter long and 3 meter wide is covered with square tiles of color blue, green and red. 1/4 of the floor is covered with blue. 1/4 ब्लू से कवर हो रहा है। 1/4 of the floor is covered with blue tiles of side. इसकी साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर और another 1/4 of floor is covered with green. 1/4 ग्रीन से कवर्ड हो रहा है with green tiles of side
15 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड विथ रेड टाइल, रिमेनिंग जो एरिया बचेगा 1/4 इससे कवर हो गया, तो 1/2 ये जो होगा ये रेड से होगा। रेड की जो साइड है, टाइल्स की जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड टाइल्स यूज्ड। तो 1/4 इसका एरिया निकालेंगे हम, तो पूरा एरिया हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जीरो और 2, 4 जीरो लगाएंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कौन सी ब्लू टाइल्स कवर कर रही है, तो ब्लू टाइल्स हैं 10 × 10 की, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है ब्लू की, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो कितनी टाइल्स लगेगी, ब्लू वाली जो लगेगी वो 300 टाइल्स लगेगी। उसी प्रकार रेड वाली पूछा है, तो रेड वाली कितनी, 1/2 एरिया में, मतलब 1,20,000 का 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका एरिया। और जो टाइल्स है रेड वाली वो 20 सेंटीमीटर साइड है, तो उसका एरिया हो जाएगा 20 × 20। तो इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, एक बार जाएगा तो 300, दूसरी बार जाएगा तो 150, तो रेड वाली जो टाइल्स आ जाएंगी वो आ जाएगी 150। तो यहाँ से हमें ब्लू और रेड टाइल्स निकालना था। ब्लू टाइल्स जो आई थी वो 300 आई थी, और रेड टाइल्स जो आई थी वो 150 टाइल्स आई थी। एरिया बताया उनने 1/4, ब्लू टाइल्स 1/4 एरिया कवर कर रही हैं, और जो रेड है वो 1/2 एरिया कवर कर रही हैं। तो उसी प्रकार 1/4 निकाल ली हमने, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1/4 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो टाइल्स का एरिया था ब्लू 10 × 10, उससे डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स आ गई। उसी प्रकार ये 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने रेड टाइल्स 20 × 20 भुजा वाली रेड टाइल्स से भाग कर दिए, तो ये नंबर ऑफ रेड टाइल्स आ गई, जो 150 रेड टाइल्स लगेंगी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ऑफ राहुल, रोहन एंड राम आर 10, 6 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर एज विल बी राजीव एज। तो राजीव की एज क्या हो जाएगी, राजीव की एज इनकी सम है 10 + 6 + 13, इसे सम करेंगे तो आ जाएगा 29, 16 और 13 29, तो ये राजीव की एज है। अब बोल रहा है सोमा इज 5 years ओल्डर देन राजीव, तो सोमा की जो एज है वो राजीव से 5 साल ज़्यादा है, तो 29 में 29 में 5 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 34। अब यहाँ 3 वर्ष बाद सोमा की आयु पूछा है, तो आज अगर 34 है तो 3 वर्ष बाद 37 ईयर्स की सोमा की आयु 37 हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax + br -2 and -3 देन a and b are। अब आपको पता है इस तरीके की इक्वेशन दी तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ax² + bx + c दी है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों मूल हैं या रूट्स हैं, ये होता है c/a। तो यहाँ जो c की वैल्यू है वो डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे c की जगह है b, ये दोनों मूलों का गुणनफल आएगा तो -2 × -3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। b की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारा तो एक ही जगह ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे a का निकालना है तो ये होता है, a होता है आपका a कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का योग होता -b/a, तो यहाँ पे a है -a/x² का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ जाएगा -a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए -a, तो आपको a की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2 -3, ये -a के बराबर, तो -5 -a के बराबर, तो हमें a की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 और 6 आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगर एक ही ऑप्शन है तो डायरेक्ट 6 से निकल जाएगा, यहाँ दोनों का गुणनफल, डायरेक्ट बी की वैल्यू हो जाएगी
3 दूनी 6 प्लस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रॉग फॉल्स इनटू अ वेल 12 मीटर डेप्थ, इट ट्राइज टू जंप आउट, ईच टाइम्स इट जंप up it jumps as high as 3 meter but slide down 2 meter because of slippery wall of the well. In how many jumps will the frog reach out of the well? एक बार में वो कितना, एक बार में 3 मीटर जंप कर रहा है, 3 मीटर जंप कर रहा है और 2 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। 2 मीटर दीवार की फिसलन के कारण फिसल जाता है। तो एक बार में कितना, 3 मीटर जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है और 2 मीटर स्लिप हो जाता है। तो एक बार में कितना, वो एक बार अगर जंप करेगा तो 1 मीटर, कितना, 1 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा एक बार में। तो हमें 12 मीटर ऊपर चढ़ना है। हर बार में वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर स्लिप हो जाता है। तो पहली बार में अगर ऊपर चढ़ा तो 1 मीटर चढ़ेगा, सेकंड टाइम में फिर चढ़ेगा तो जाएगा तो वो 4 तक, फिर -2 मीटर नीचे खसक जाएगा तो सेकंड टाइम में 2 मीटर होगा। इसी प्रकार अगर वो 9 बार में 9 मीटर चढ़ जाता है, 9 बार में कितने, 9 बार में 9 मीटर चढ़ता है तो 10वीं बार में 9 बार में 9 मीटर चढ़ रहा है तो 10वीं बार में सीधे 3 मीटर चढ़ जाएगा। तो 10 बार में 12 मीटर का जो वैल है उसे पार कर लेगा। कितने बार में, 10 बार में। 9 बार ये हो गया, 9 बार में 9 मीटर चढ़ेगा, 10वीं बार में सीधे 3 मीटर चढ़ के 12 मीटर उससे छलांग कर ले। कितना, मेढक मतलब जो वैल है कुएं से 10वीं बार में पूरा 12 मीटर का छलांग लगा लेगा। कितनी, 10 टाइम्स में। 9 बार में तो 9 मीटर हो गया और जो 10वीं बार है उसमें सीधे 3 मीटर की छलांग लगाएगा तो टोटल 12 मीटर कवर कर लेगा। कितने, 10 बार में। तो इसमें पूछ रहा है कितने बार में बाहर निकलेगा, तो 10 बार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 टाइम्स में, क्योंकि हर बार में वो 1 मीटर चढ़ रहा है। तो ऐसा अगर 9 बार लें तो 9 बार में 9 मीटर चढ़ जाएगा और 10वीं बार में सीधे 1 मीटर। इस बार तो सीधे वो बाहर ही चल गया ना, तो फिसलने के चांस ही नहीं है। 10 बार में 12 मीटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इसका हल नहीं होगा। देख लेते हैं इसमें से, आप सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं पहला वाला चेक करूं तो 7/2 इंटू -6 प्लस 5, 2 से -21 प्लस 5 -16, पहला पहला सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा 7 सही इंटू 4 प्लस 5, 7 दूनी 14 प्लस 5 19। दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वाला देख लेते हैं, इंटू -12 प्लस 5, 2 से जाएगा 6 बार में, 6 7 42, -42 प्लस 5 हो जाएगा -37। तीसरा भी सेटिस्फाई कर रहा, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तो चौथा वाला डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये इसका हल नहीं होगा। ज्यादा ये तो आप चेक करके देख लीजिए। 7/2 इंटू -8, 2 से काटेंगे 4 बार में, 7 चौके -28 प्लस 5 था, प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा -23। यहाँ +23 है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इसका हल नहीं होगा। हमसे पूछा था हल नहीं होगा, ये तीनों हल होंगे, ये वाला हल नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसे संतुष्ट या सेटिस्फाई करना चाहिए, वही इसका हल होगा। जो सेटिस्फाई करेगा वो हल होगा, और हल नहीं पूछा हमसे, इसका हल नहीं होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये इसका हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर ए डिवाइड्स 1320 एंड 781 एग्जैक्टली गिवन ए नॉट इक्वल टू 1। मतलब ए जो नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देन द नंबर ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। तो हमें ये अलग ही दिख रहा है। ये देखिए आप 1320 और 781 को देखेंगे तो इसका मेन, ये दोनों का योग बीच वाला नंबर है, इनका योग और इनका योग बराबर है, तो ये एक तो 11 के फैक्टर हैं। क्या, 11 से भाग चले जाएंगे, ये भी 11 से भाग चला जाएगा और ये भी 11 से भाग चला जाएगा। 781, हाँ 781, ये भी 11 से भाग चला जाएगा और ये भी, ये दोनों 11 से भाग चले जाएंगे। अगर ये दोनों 11 से भाग चले जाएंगे तो जो भी दोनों 11 से भाग जा रहे हैं, संख्या ए का गुणनखंड नहीं है। यहां क्या पूछ रहा, देन द नंबर ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। इनका क्या फैक्टर है, 11 इनका एक फैक्टर होगा, तो 11 11 का तो फैक्टर होता है। 539 को देखोगे आप
तो 11 इसका भी फैक्टर होता, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 माइनस 3, 11 अंतर आ रहा है, इनका अंतर 11 आ रहा, तो ये भी 11 से भाग चला जाएगा। इसे देखेंगे तो 2 और 2, ये भी 11 से भाग चला जाएगा। 125 11 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 11 का फैक्टर नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनने दो संख्या दी थी 1320 और 781 जो को पूर्णता विभाजित करती है, तो 11 पूर्णता विभाजित कर रहा है। अब इसमें पूछ रहा है आपका कि जो आपके चारों ऑप्शन है इसमें जो संख्या है वो ए का गुणनखंड नहीं है, ए जो भाग दे रहा, तो 11 एक भाग दे रहा है इसका गुणनखंड, ये तो है, ये भी है और ये भी, तीनों 11 से भाग चले जाएंगे, सिर्फ 125 नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ए संख्या जो निकली थी वो 11 निकली थी, तो 11 का गुणनखंड इनमें से क्या नहीं है, तो 125 11 का गुणनखंड नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक हमने त्रिभुज बना लिए। इसमें बोल रहा है सी ए बी, ये जो सी ए बी है ये दे रहा है आपको 70 डिग्री, ये 70 डिग्री बोल रहा है। ए बी और ए सी बराबर है, ए बी जो है ये ए सी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण, जो ये कोण होगा इस भुजा के सामने वाला और ये भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक 70 डिग्री का हो गया, तो बचा कितना, 110। 110 डिग्री जो है वो दो कोणों में बराबर भागों में बटा जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 डिग्री। ये एंगल भी 55 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी 55 डिग्री का हो जाएगा। तो दोनों एंगल, तो हमसे एंगल बी और एंगल सी दोनों पूछा था, तो दोनों 55-55 डिग्री के हो जाएंगे। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31। चूज द नंबर डिविजिबल बाय 9, तो उनका योग जो सम होगा नंबर का वो 9 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला वाला नंबर देख रहे हैं, क्या ये 9 से भाग जाएगा कि नहीं, 5 3 6 2 7 9, इसे देखेंगे तो ये तो 9, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, पहले ही नंबर आपका 9 से भाग हो गया, पहले ही नंबर 9 से भाग हो गया, तो यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं, नीचे वाला चेक करोगे तो आप 8 और 9 ये हो जाएगा भाग, 6 3 9, 2 बच रहा है, ये वाला 9 से भाग नहीं जाएगा। नीचे वाला देखेंगे तो 9 9 9 9, इसमें भी 3 बच रहा है, ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। ये 9 इसे जोड़ लेंगे तो ये भी 9 से भाग जाना, ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। सारे नंबर्स को जोड़ लो आप, 5 4 9 चला गया, 8 8 दूनी 16, 16 और 7 23 6 29, इसमें भी 2 बच जाएगा, ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। तो उनका योग जो है वो 9 से भाग होना चाहिए, तो नंबर 9 से भाग हो जाता है। चलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। 9 से, 9 और 11 से विभाज्य होने की कंडीशन पूछ लेती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए 9 और 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5m। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, क्या बोल रहा है वो, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसको बराबर 0 पुट करूंगा तो x बराबर 1, x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो 1 जो है वो इसका एक क्या होगा, मूल होगा या रूट होगा, 1 इसका मूल होगा या रूट होगा। तो 1 को मैं इक्वेशन में पुट करूंगा, हमारी इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5m। अगर मैं 1 को यहाँ पुट करूंगा तो 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5m बराबर 0। ये इसका एक मूल है, 0 है या शून्यक है, ये 1 आ जाएगा, 6 कम 6 माइनस 2 माइनस 5m बराबर 0। 7 में से 2 गए तो 5 और ये 5m इधर जाएगा तो प्लस 5m हो जाएगा, 5 से 5 गया तो m बराबर 1, m बराबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो m की वैल्यू निकालना था, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, x माइनस 1 इसका फैक्टर या गुणनखंड, ये फैक्टर बोल रहा है या गुणनखंड बोल रहा है, ये अगर गुणनखंड है तो इसे बराबर 0 पुट कर दीजिए और जो वैल्यूज x की आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 1 आई, तो ये आपका मूल होगा, शून्यक होगा, रूट होगा, जीरोज होगा, जो भी बोल लो आप, ये सब इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पर आपकी पूरा जो गुणन वो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो शून्यक है, मूल है, रूट है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर 1 पुट कर देना, वैल्यूज एम की वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे एम की वैल्यूज 1 आ गई, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले 33। इसमें आपको 76x माइनस 189y इक्वल टू माइनस 37 एंड माइनस 189x प्लस 76y इक्वल टू माइनस 302, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको x एंड y की वैल्यूज निकालना है, तो यहाँ इन्हें दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, 189
वाई बराबर -37, और ये है -189 एक्स प्लस +76 वाई बराबर 302। इन्हें ऐड कर देता हूँ, इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 189 में से 76 गया तो ये आएगा -113, 113 एक्स, ये आ जाएगा -113 वाई, और ये आ जाएगा 300, ये 2 है, ये आ जाएगा -339। माइनस कॉमन निकालूंगा तो -113 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ सब तरफ से, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 339 आना चाहिए, 339 आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, 113 3 बार में चल जाएगा, 339 एक्स प्लस वाई बराबर 3 आपका आंसर आना चाहिए। हमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू दी है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए आप, इन दोनों का योग करेंगे तो 3 नहीं आएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो 3 नहीं आएगा, -1 आ जाएगा, इसका योग करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आप इनको एलिमिनेशन मेथड से अलग अलग सॉल्व करके, एलिमिनेशन प्लस माइनस करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट निकाला तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 था, तो यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है डी वाला, 2 में 1 जोड़ेंगे जब 3 आएगा तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली if the total surface area of cuboid is 678 सेंटीमीटर स्क्वायर देन हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। आपको ये टोटल सरफेस एरिया पता है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, इसके बराबर होता। तो आपको टोटल सरफेस एरिया दिया था 678 बराबर 2, लंबाई और चौड़ाई दी है आपको ये 12 × 9, हाइट नहीं दी है, प्लस 9 × H, हाइट को मैं H मान लेता हूँ, तो 12 × H। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 × 9 18, ये हो गया 12 × 108, और ये हो जाएंगे 12 और 8 20 और 1 21H। ये इधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 231। आप 21H बराबर 231, 21 से काटेंगे तो एक बार में 11 बार में चल जाएगा, जो आपकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 21 एकम 21 बचा 2, 21 एकम 21, हाइट 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। हाइट बराबर 11 सेंटीमीटर। आपसे घनाभ की ऊंचाई पूछा था तो ऊंचाई आ गई 11 सेंटीमीटर। ये एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबाइड का घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये एरिया याद रहना चाहिए। हाइट बराबर आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज 25। इनका एरिया का रेशो है 25/9, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो होगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो 5/3। तो इनकी जो साइड है उसका रेशो होगा, ये साइड का रेशो हो जाएगा 5/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उनके एरिया का जो रेशो है, क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 25/9 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो अंडर रूट कर दीजिए इसका, तो 25 का हो गया 5 और 9 का हो गया 3, तो 5:3 आपका रेशो हो जाएगा, 5:3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 इफ मीन एंड मोड ऑफ द डेटा आर 11 एंड 8 रिस्पेक्टिवली देन मीडियन। आपको पता है मोड बराबर फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज रख दीजिए। मोड बराबर दिया है आपको 8, मीडियन निकालना है आपको 3 मीडियन, माइनस मीन बराबर दिया है 11, यहाँ 11 रख दीजिए। 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 22 इधर जाके 8 + 22 बराबर 3 मीडियन, तो यह जाएगा 30 बराबर 3 × मीडियन, तो 30 को 3 से काटेंगे तो 10। मीडियन बराबर आपका सी ऑप्शन 10 आपका आंसर आ जाएगा। मीडियन बराबर आ जाएगा 10।
ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मोड और मीडियन का अंतर होता है, मोड और मीडियन का अंतर होता है 2 मीडियन माइनस मीन। अगर मोड और मीडियन का अंतर निकालें, मोड माइनस मीडियन, तो ये आ जाएगा 2 मीडियन माइनस मीन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। मोड माइनस मीडियन का अंतर दिया है तो ये होता है 2 मीडियन माइनस मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 इन पैरालोग्राम ए बी सी डी, डी सी 16 सेंटीमीटर इफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड्स ए बी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन ए डी। तो आपको एक पैरालोग्राम दिया है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर। ये ए बी सी डी, ये अपन ने एक वो बना ली है, तो यहाँ पे सी डी ये दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 16 दी है। यदि भुजाएं ए बी और ए डी की संगत ऊंचाइयां ए बी ए बी की संगत ऊंचाइयां और ए डी की संगत ऊंचाइयां ए डी की संगत ऊंचाइयां, इफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी एंड ए डी, ए बी ए बी की संगत ऊंचाइयां ये है 8, और ए डी की संगत ऊंचाइयां ये कितनी है, ए डी की संगत ऊंचाइयां ये है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो होता है वो इसका एरिया होता है। क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो जो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई गुणित जो बेस क्या हो गया, इसका एरिया दो प्रकार से निकाल सकता हूँ मैं। इसका बेस हो गया यहाँ पे 16, 16 वाले की ऊंचाई कितनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग ऊंचाई है 8। उसी प्रकार इसका एरिया अगर मैं इस ऊंचाई पे निकालूं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10, तो बेस हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा इसका ए डी। तो ये अगर बराबर है तो मुझे ए डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ए डी बराबर हो जाएगा 16 × 8/10। 2 से काटूंगा 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 16 चौके 64/5। तो ए डी बराबर 64/5, इसे काटेंगे तो 12×5 = 60, और 1 दशमलव का 0 लगाया तो 5×8 = 40। 12.8 ए डी बराबर आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। एरिया बराबर होता तो करस्पॉन्डिंग साइड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से एरिया निकाल सकते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए डी की संगत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, करस्पॉन्डिंग साइड की ऊंचाई, तो आपका बेस एरिया बराबर होता है। और ये आमने सामने की जो भुजा होती है ये भी बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39। तो 13th ऑब्जर्वेशन निकालना आपको क्या होगा, तो आपको 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया, तो 25 × 36 इसका टोटल अगर निकालेंगे तो 25 चौके 100, 900 आपका डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसका गुणा 4 इधर दे दीजिए, तो 25 चौके 100, 900 आपका टोटल आ जाएगा। 13 ऑब्जर्वेशन का आपका 32 है, इसे गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आई, एक 13 तिया 39 और एक 40। उसी प्रकार 13 ऑब्जर्वेशन का 39 है, तो 13 नम्मा 117 का 7, 11 बचा, 13 तिया 39, 40। तेरह दूनी 26 बचा 2, 13 तिया 39 और 2 41। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 16 7 23, 923। कितना अंतर आ रहा, 923 में 900 का अंतर, 23 का जो 13वां प्रेक्षण या 13वां ऑब्जर्वेशन है वो कितने का रहेगा, 23। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसे अच्छे से 13 दूनी 26, 6 13 3 39 और 2 41, हाँ 416।
इन दोनों का योग आ गया 923, तो 25 ऑब्जर्वेशन का योग था 900, तो 923 में से 900 घटाओगे आप तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। 13वां जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू 23। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर अंतर से निकालोगे तो हम इससे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। सभी ऑब्जर्वेशन का मैं मान लेता हूँ 26, कितना 36 है, माना मैंने एवरेज कितना है, मैंने मान लिया एवरेज 36 है, कितना 36 एवरेज मान लिया। यहाँ कितने का अंतर, इसमें 4 कम हो रहा है, तो 13 में 4 कम हो रहा है, 13 × 4, इसे मैं माइनस करके लिख देता हूँ। इसमें कितना 13 ऑब्जर्वेशन में 3 बढ़ रहा है, 13 ऑब्जर्वेशन में 3 बढ़ रहा है, ये प्लस करके कितना होगा, ये आ जाएगा -52 और ये आ जाएगा 39। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -13। तो आपका मैंने माना कितना था, 36 माना था, अंतर कितना आ रहा, -13 का डिफरेंस आ रहा, तो इसे -13 को यहाँ से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 23। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। माइनस, ये जो माइनस वाली वैल्यू आई वो हमने 36 माने थे, मगर ये -13 का अंतर बता रहा है, तो 36 में से -13 करेंगे तो 23 आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, मगर आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। -13 जो आ रहा है वो जो हमने ऑब्जर्वेशन माने थे 36, उसमें से माइनस करेंगे तो 23 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 and 3 and 4, -7 इंटरनली इन द रेशो 3:4। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो वर्ग 2 एमपीटेट मैथ्स से उन तक इस वीडियो को पहुंचाने कोशिश करें। ए और बी इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट है 4, -7, ये पॉइंट कोई ओ है, इसे निकालना हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। जैसे आपको पता है डायरेक्ट इस वाले को इस साइड गुणा कर दीजिए और इस वाले को इस साइड, तो हम पहला अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो ये आ जाएगा -4, 4 का गुणा करेंगे -1 में तो -4, इधर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4×3 = 12 बटे 3 + 4, तो ये जाएगा -4 + 12 = 7, 8/7 आ जाएगा पहले वाले का ऑप्शन। उसी प्रकार अगर बाय निकालेंगे तो ये जाएगा 12, 3 उधर 7×21 = 7, 4 और 3 7, तो यहाँ आ गया -9/7। तो ये आ गया आपका बिंदु जो आया एक्स, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 8/7 और -9/7। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8/7 और -9/7। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें फॉर्मूला होता है, अगर ये m/n है और ये x1 y2 है, तो यहाँ पे आपको mx2 + n(x1)/m+n, इस तरीके से आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो m(y2 + n(y1)/m+n, इस तरीके से x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो कोऑर्डिनेट निकालने का है, तो डायरेक्ट आप एक्स और वाई इस तरीके से कोऑर्डिनेट और मध्य बिंदु निकालना है तो डायरेक्ट होता है उसका फॉर्मूला x2 + x1/2, वाई का होता है y2 + y1/2। मध्य बिंदु निकालना तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, और वाई कोऑर्डिनेट का मध्य बिंदु निकालना तो दोनों वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। उसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। द अमाउंट ऑफ मिल्क विच कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूब, तो इसका वॉल्यूम स्टोर्ड बोल रहा है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है, हमें कुछ नहीं निकालना। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यहाँ पे है 2 मीटर क्यूब है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर क्यूब। हमें यहाँ ये आंसर तो नहीं दिया है, अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, कितना 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 1000, 8 × 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब का। 1 मीटर क्यूब हमने 1000 लीटर के बराबर रख दिए, तो ये आ जाएगा 8000 लीटर आपका
डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो वो रेगुलर इस बैच पे बने रहिए। इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, थैंक यू।